कि हो सकता है माननीयों की पेंशन बंद कर दी जाए और बंद करने के बाद कहा जाए कि अब जो पेंशन मांगे वो देशद्रोही है। मेरा आंदोलन किसी की पेंशन बंद कराने के लिए नहीं है। मेरा आंदोलन इस देश के शिक्षकों, कर्मचारियों जो पेंशन से पुरानी वंचित हैं उनकी बहाली के लिए है, किसी की बंद कराने के लिए नहीं। गलत फहमी में आप न डालिएगा। हमारा आंदोलन हमारे अपने लिए है, इस देश की उस व्यवस्था में लाखों लोगों ने जो अपने योगदान दिए उनके लिए। आप अपनी बंद करो तो आपकी मर्जी है, और आपकी बंद होने से आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा सदस्य रहे, उनको पेंशन अगर बंद हो जाती है तो, अमिताभ बच्चन भी लोकसभा सदस्य रहे, उनकी पेंशन बंद हो जाती है तो, विजय माल्या इस देश के सांसद रहे हैं, भगोड़े हैं, आज भी पेंशन ले रहे हैं, उनकी बंद हो जाती है तो, रेखा इस देश की राज्यसभा सदस्य रही हैं, उनकी पेंशन बंद हो जाती है तो, सचिन तेंदुलकर की पेंशन बंद हो जाती है, कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक चपरासी, एक सफाई कर्मचारी, एक लेखपाल, एक क्लर्क, एक शिक्षक, एक देश का पैरामिलिट्री का फोर्स का सिपाही, उसकी बंद हो जाती है तो बंद हो ही गई है। उसको दर्द है, उसको पीड़ा है, उसको जीवन गुजर बसर की दिक्कतें हैं। तो मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा तोहफा है आप सबसे पहले हम लोगों से पहले सैनिक बलों को दे दीजिए। अमृत महोत्सव का एक जश्न तो उनको भी मनाने दीजिए जिसके दम पर सीमाएं सुरक्षित हैं। दुर्भाग्य से आपने तो अग्निवीर ला दिया। ये निजीकरण है, ये सेना का निजीकरण है। आज समझ में आता, समझो, नहीं समझ में आता 10 साल बाद समझ में आए। सेना में पेंशन बंद करने का सबसे बढ़िया तरीका अग्निवीर है, और मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि इस देश में राजनेता जो चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, राज्यपाल और राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 4 साल देश के नौजवानों को सेना में भर्ती क्यों? और अगर ये व्यवस्था आपको अच्छी लगती है तो ये सारी व्यवस्था आप खुद लागू करें अपने ऊपर भी। एक बार एमएलए बनने के बाद दोबारा क्यों? एक बार एमपी बनने के बाद दोबारा क्यों? एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा क्यों? एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दोबारा क्यों? आपके पार्टी में तमाम लोग हैं, उनको मौका दीजिए, उन्हें मौका दीजिए। आप तर्क दे रहे हैं ना कि 4 साल हो गए, दूसरे को मौका मिलेगा। और नौजवान सेना चाहिए तो इस देश को नौजवान एमपी एमएलए भी चाहिए, ना चल फिर न पाने वाले नहीं। और अर्धसैनिक बल जिनको पेंशन नहीं दिया वो आपको उठा के बैठाते हैं, ऐसे बूढ़े, ऐसे जो पैर से चल नहीं पाते, उनको भी जरूरत नहीं है आपके हिसाब से। सेना में पेंशन बंद करने का एक खूबसूरत तरीका अग्निवीर ढूंढा गया है, और कहा जाएगा जब सेना बंद होगी तो आप क्यों होते हो। इसलिए मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि ये गलत है और निजीकरण है, और निजीकरण विभागों से होते होते सेना तक पहुंच गया है। और कौन जाते हैं सेना में? किसान, गरीब, गुरबा, खोमचा ठेला वालों के बेटे जाते हैं देश की सेवा करने। उनको आप 4 साल में विदा कर दें। पिता उनका बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले रिटायर हो चला है। ये सेम खूबसूरत अगर नज़ीर है और आपकी योजना अच्छी है जिसको सब जगह लागू। मजे का सैनिक ही क्यों, उस सेना में जो बैठे हुए हैं एडमिरल, जनरल, वहाँ भी। और आज आपको सचेत करना चाहता हूँ, आपको भी डिवाइड किया गया। जो बड़े बड़े सेना में अधिकारी बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि सैनिकों का कल आपका भी नंबर आएगा। आज आप खूबसूरती से काम कर रहे हो ना, कल आपका भी नंबर आएगा। अभी 50 साल की रिटायरमेंट की बात आ गई। क्यों भाई, क्यों? राजनेताओं की रिटायरमेंट की कोई उम्र है? फिर क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राज्य और देश चला सकते हैं और ये 50 साल का आदमी कार्यालय चल रहा है? बहुत सारे नौजवान जो 50 के दायरे में नहीं, वो इस पर नहीं सोचते हैं। सोचना चाहिए। कल आप भी आने वाले हैं इसी घेरे में। तो तमाम सारे ऐसे विषय हैं जिन पर आपको चिंतन करना पड़ेगा। और खासकर अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव में तो आपको भी देखना कि आपको अमृत क्या क्या मिला। हमारा अमृत को विष बना दिया गया एनपीएस के रूप में। हमारे पदों को भरा नहीं जाता, विष बन गया है। अमृत को अमृत महोत्सव सबके लिए बनाया जाए, सिर्फ विज्ञापन और भाषण तक ही अमृत महोत्सव ना रहे।
ये मेरा निवेदन है, सरकारों से भी, अपने जिम्मेदार साथियों से भी, और आप सबसे भी करबद्ध निवेदन है कि घरों में बैठे हैं, जगाइए। कम से कम अगर आप कर्मठ व्यक्ति हैं तो मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूँ, कम से कम रोज़ 10 लोगों से संवाद करिए, रोज़ 10 लोगों से संवाद करिए। आप ब्लॉक में हैं तो ब्लॉक में करिए, ज़िले में है ज़िले में करिए, प्रदेश में प्रदेश में, देश में 10 लोगों से संवाद करिए। ये संवाद ही इस आंदोलन का सफलता के रूप में मोड़ देगा। मैं पूरे देश के समस्त लोगों से आह्वान करता हूँ, कम से कम रोज़ 10 लोगों से संवाद करिए और संगठनों की भाषा को समझें, और संगठन जो आह्वान करे, जिस तरह का कार्यक्रम डिजाइन करे, उस कार्यक्रम को आप अपने अपने जिलों, अपने अपने ब्लॉकों में लागू करने का प्रयास करिए। ये ऐसा था, ऐसा नहीं, वो तमाम डिस्कस के बाद हुआ है, वो डिस्कस हो चुका है। तो आप जो संगठन द्वारा निर्देश दें उनको हूबहू अपने अपने ब्लॉकों, जिलों, प्रदेशों में लागू करें और तेज़ी के साथ लगें। 24 की अगर तैयारी तमाम राजनीतिक दलों की है तो हमारी भी तैयारी 24 की है कि हम आपसे सत्ता नहीं मांगने जा रहे हैं, आपसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पद नहीं मांगने जा रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने जीवन में जो सेवा दे रहे हैं उसके बदले में संवैधानिक जो व्यवस्था थी उस पुरानी पेंशन को मांग रहे हैं और निजीकरण की समाप्ति कह रहे हैं। तो बातें बहुत सारी हैं। आप सब ने इतने शिद्दत के साथ लगातार जुड़े रहे, सुनते रहे, तमाम सारे कमेंट भी आपके आते रहे। अगर आपको कुछ सवाल हैं, 1-2 मिनट मैं आपसे और रहूँगा, आप सवाल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन के रूप में उसी पे लिख दें, अगर मुझे दिखाई पड़ता तो मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। तमाम सारे साथियों को लगातार कमेंट आ रहा है। बिहार को लेकर के मैं कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी, आपने अपने घोषणा पत्र में रखा, आपने चुनावी रैलियों में अपनी बातें रखी। अगर आपको मौका मिलता है तो आप बिहार को सौगात दीजिए। ये सौगात आपको रिटर्न गिफ्ट में बिहार के लोग 24 में बड़ी ताकत के रूप में दे सकते हैं। इसलिए आप पिछड़िएगा नहीं, आपने जो वादा किया उसको पूरा करिएगा, ये मेरी आपसे अपील है। और तमाम सरकारों से भी इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप 24 का आप पर नज़र है तो इस अमृत काल में हमारा अमृत है ओपीएस, मेरी भी नज़र है, हमारे साथियों की नज़र है। आप सबको फिर से रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं और बीच बीच में आपसे मिलता रहूंगा। आप सब ने जो हमारी टीम को, हमारे संगठन को हौसला दिया है, उस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, तमाम सारे राज्यों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। मैं एक तरफ से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पूरे देश के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों को रक्षाबंधन की, अपनी बहनों को, सबको बधाई देते हुए स्वतंत्रता दिवस की समृद्ध बेला में प्रधानमंत्री के मुख से 15 तारीख को कुछ अमृत शिक्षकों, कर्मचारियों को भी बरसेगा और वो अमृत है ओपीएस। आप इस समृद्ध बेला में आप उसे ज़रूर बहाल करिए, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। आपने बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन अगर ओपीएस बहाल करते हैं तो पूरा देश का एक एक कर्मचारी आपको साधुवाद देगा और यही एक ऐसा विषय है जिसमें एक भी आपको ना नहीं कहेगा। तो विदा लेता हूँ, फिर अगली कड़ी में फिर किसी विषय पर आपसे बात होगी। बस इस आह्वान के साथ ये जंग हम जीतेंगे, आपके अंदर विश्वास हो और उसके लिए लग जाइए। इसे विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक डटे रहो। तो वो सूत्रवाक एक ही विवेकानंद जी का अगर हमने सब लोगों ने ले लिया, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक डटे रहो, हम सब जीतेंगे। इस देश से एनपीएस को भी और निजीकरण को भी भगाएंगे, ये हमारा आपका संकल्प है। और इस अमृत महोत्सव में फिर से बधाई देते हुए उस अमृत का इंतज़ार रहेगा जो हमारा अमृत है ओपीएस। जय हिंद, जय भारत। उन क्रांतिकारी साथियों को भी आज ही के दिन 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था, आप सब जानते होंगे। काकोरी कांड लखनऊ में काकोरी एक जगह है, वहाँ पर हुआ था 9 अगस्त को।
उन सब शहीदों को भी, उन सब संघर्ष से क्रांतिकारियों को भी नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, बस इस उम्मीद में कि हिमाचल में कुछ होगा, इस उम्मीद में कि परिस्थितियाँ अचानक बिहार में बदली हैं, इसीलिए मैं बार-बार कहता था कि आप अपना संघर्ष जारी रखिए, परिस्थितियाँ अपने आप बदलती हैं। बिहार के साथियों से पुनः अपील करूँगा, अपने संगठन को ब्लॉक लेवल तक ले जाइए, जिले लेवल तक जाइए और 1 सितंबर को काम को इतना बड़ा कर दीजिए कि सरकार आपको बुलाए और आपको सौगात दे। बहुत-बहुत दोस्तों, पेंशन क्यों ज़रूरी है, ये एक जो मध्यम वर्ग का एक सरकारी कर्मचारी है, वो इसको भली-भाँति जानता है। जो बड़े-बड़े माननीय हैं, जो बड़े-बड़े, जैसा कि अभी वीडियो में आपने देखा कि विजय कुमार बंधु ने जिन-जिन बड़े-बड़े लोगों के नाम लिए, अगर उनकी पेंशन बंद भी हो जाती है, तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही इतना आमदनी है, इतना पैसा है कि उनको इस छोटी-सी पेंशन का एक छोटा-सा हिस्सा उनको किसी भी काम का नहीं लगेगा अगर वो बंद हो जाता है। लेकिन यही पेंशन अगर किसी मध्यम वर्ग के सरकारी कर्मचारी, जो छोटे कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन अगर बंद हो जाती है या उनको पेंशन नहीं मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी उनको बुढ़ापे में उठानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से विजय कुमार बंधु जी ने कई छोटे-छोटे और बड़े-बड़े मुद्दों को भी अहम बताया कि पेंशन क्यों ज़रूरी है, क्यों सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं और जो पेंशन का मामला है, वो कभी न कभी आगे चल के क्लियर होगा और पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना बहाल ज़रूर होगी। तो फिलहाल दोस्तों, खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।